देखिए, भारत सरकार ने जिस तरह से जातीय जनगणना की घोषणा की है, इन तमाम चीज़ को लेकर के राजनीति भी काफ़ी हद तक बढ़ने लगी है। सत्ता पक्ष अपने क्रेडिट लेने पर है, विपक्ष अपने क्रेडिट लेने पर है। इन तमाम चीज़ को लेकर के आज कांग्रेस ने प्रेस वार्ता किया है और कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला जो है वो पहुँचे, जो कांग्रेस के सचिव है, राष्ट्रीय सचिव, और उन्होंने सरकार को घेरते हुए बताया कि जब 2011 में कांग्रेस ने करवाई थी जातीय जनगणना, तो उसे कूड़ेदान में फेंक दिया गया और आज वही काम मोदी कर रहे हैं और मोदी कभी भी जातीय जनगणना के सपोर्टर नहीं रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा आप सुनिए। उन्होंने 2011 की जातिगत जनगणना की रिपोर्ट को खारिज कर कूड़ेदान में डाल ये साबित कर दिखाया। उन्होंने सार्वजनिक तौर से जातिगत जनगणना का विरोध किया। उन्होंने अदालत में जातिगत जनगणना का विरोध किया और अब जब कुछ नहीं बचा तो लाचार होकर वो गरीबों, दलितों, वंचितों, शोषितों, पिछड़ों, आदिवासियों की ड्योढ़ी पर उनको झुकना पड़ा। ये सच्चाई है। इसका क्या सबूत है? पहला सबूत, आरएसएस का जातिगत जनगणना विरोध। 2 तारीख नोट कर लीजिए, 23 मई 2010 और 6 जून 2010। आरएसएस में नागपुर से भैयाजी जोशी, जो सह कार्यवाहक हैं, उन्होंने बाकायदा बयान जारी किया और यह कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जनगणना में जाति गिनने के विरुद्ध है। ये 2 तारीख इसलिए नोट करें। तो मैं आपको भेज रहा हूं ये सारे कागजात, इसलिए ये वो बयान है जो उन्होंने जून 2010 में आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में छापा था। और कोई कहे कि भाई ऑर्गेनाइजर में ही छाप दिया तो कोई दिक्कत नहीं, इंडिया टुडे और वहां नागपुर के सब जो अखबार हैं उसमें भी छापा। मैं उन दोनों की प्रतिलिपि आपको भेज रहा हूं। तो ये तो है आरएसएस और जातिगत जनगणना की बात हो गई, इधर आ गई। अब आ जाइए अगला पहलू, दूसरा, मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना को 2011 में जो कांग्रेस ने करवाई उसको खारिज करने का षड्यंत्र किया। वो कैसे? वो रिपोर्ट 16 जुलाई 2015 को मोदी जी के मंत्रिमंडल में रखी गई। ये मैं मोदी जी के मंत्रिमंडल का कागज लाया जो आपको भेज रहा हूं। उनकी बैठक की प्रोसीडिंग्स है जो उन्होंने रिलीज की। इसमें उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना जो कांग्रेस यूपीए ने करवाई थी उसकी रिपोर्ट आ गई है और ये रिपोर्ट मंत्रिमंडल के समक्ष रखी जाती है। अब इसका विश्लेषण करना अनिवार्य है, जातिगत विश्लेषण, कास्ट वाइज विश्लेषण। इसलिए मोदी जी ने कहा कि हमारा मंत्रिमंडल नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अरविंद पानीग्रिया, ये लिखा हुआ है, मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं कहूंगा, उनकी अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट ग्रुप हम बना रहे हैं और वो फिर इस रिपोर्ट को लागू कर देंगे। बहुत अच्छी बात, हमने कहा तो अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें क्या बुराई। पर ये निर्णय है 16 जुलाई 2015 का। उसके बाद हम पूछते रहे भैया क्या हुआ, वो एक्सपर्ट ग्रुप कहां गया, तो कुछ मालूम नहीं चला। फिर वो पकड़े गए सबसे बड़े न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने शपथ पत्र देकर जो कहा वो बहुत चौंकाने वाला। वो शपथ पत्र ये है जो मोदी सरकार ने दिया और वो शपथ पत्र दिया उन्होंने 2021 में। ये 16 जुलाई 2015 है, ये 2021 में दिया, यानी कितने साल के बाद? लगभग 6 साल हो गए। थोड़ा हरियाणा के आदमी की गिनती मनोज भाई कमजोर होती है इसलिए पूछ रहे हैं। 6 साल के करीब हो। 6 साल बाद जो उन्होंने कहा वो बड़ा चौंकाने वाला है और वो मैं आपको ये एफिडेविट भी भेज रहा हूं और प्रेस विज्ञप्ति में भी है। उन्होंने कहा कि अरविंद पानीग्रिया की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई थी, एक्सपर्ट ग्रुप जातिगत जनगणना 2011-12,
मोदी जी उसका कोई भी मेंबर बनाना भूल गए। 6 साल तक कोई मेंबर ही नहीं बना। मैं नहीं कह रहा, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। और उसकी कभी मीटिंग भी नहीं हुई। अब मैं आपको अंग्रेजी की उनकी 2 लाइन पढ़ देता हूं। इट वॉज डिसाइडेड बाय द कैबिनेट, दिस इज द कैबिनेट डिसीजन, 16 जुलाई 2015। It was decided by the cabinet to constitute an expert committee under the chairmanship of the then vice chairman Niti Aayog, Professor Arvind Panagriya. However, the other members in the committee were not named and the committee never met. As a result, no action has been taken on the data in past 5 years. उन्होंने उठा के उसे कूड़ेदान में डाल। तो जिसने जातिगत जनगणना करवाई कांग्रेस ने, उस रिपोर्ट को उन्होंने कूड़ेदान में डाल दिया। तीसरा पहलू, मोदी सरकार ने संसद में लिखित जवाब में जातिगत जनगणना करवाने से इनकार ही कर दिया, बोले हम नहीं करवाएंगे अभी। तो आपने सुना, इन तमाम ताने बाने के साथ आज इन नेताओं ने, कांग्रेसी नेताओं ने अपनी बात रखने की कोशिश की और राहुल गांधी को क्रेडिट देने की आज भी बात चल रही है। और उन्होंने पूरे कांग्रेस के इतिहास को लेकर के भी बताया कि अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा, अति पिछड़ा को लेकर के सबसे पहले जो दलितों की बात होती थी उसमें जनगणना लाया गया और उसको बढ़ाया भी गया। इन तमाम चीज़ को लेकर के अब ये देखना होगा कि कांग्रेस जिस तरह से क्रेडिट हासिल कर रही है पहले के बनिस्बत, पहले की चीज़ों को देखते हुए, अब सत्ता पक्ष में किस तरह का इसका वार और पलटवार होता है, ये देखने वाली बात होगी। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।